वेलकम टू ज्योति का मंत्र। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी स्पेल, ऐसी तकनीक। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो वह कार्य 1001% आपका कार्य बन जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के सेगमेंट में हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनके लिए कोई भी तरीका काम नहीं करता, जो सब कुछ करके थक चुके हैं। दोस्तों, यह तकनीक, यह एक स्पेल दुनिया का एक नियम है जिसका नाम है 172, जिसे लोग 172 लॉ कहते हैं और इसके बारे में फेमस है। अगर इस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी विषय इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं तो इच्छा 1001% पूरी होती है। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है और इस 172 नियम के साथ कई सक्सेसफुल स्टोरीज भी जुड़ी हैं। वास्तव में इसके रिजल्ट ने मुझे शॉक कर दिया था। उसके बाद मैंने इसे एक सब्सक्राइबर को करने के लिए कहा, अपनी फैमिली में करने को कहा जिनकी एक छोटी सी परेशानी थी और उनकी वह परेशानी ख़त्म हो गई। उन्हें इस टेक्निक के बारे में बताया, उन्होंने बड़े दिल से इस टेक्निक को किया और बस एक ही वीक कुछ हुआ था कि उनका जो कार्य था वह पूरा हो गया, उनकी विश पूरी हो गई। इससे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी लोगों की विश पूरी हुई हैं। 172 लॉ से, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, इसे करने के 2 तरीके हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर कोई पॉइंट आपसे रह गया तो शायद यह मेथड पूरी तरह वर्क ना करे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। अगर हम किसी थॉट पर 9 सेकंड से 70 सेकंड तक लगातार फोकस करते हैं तो ये सच हो जाता है। लेकिन क्या ये फैक्ट्स मेथड सही है या नहीं? शायद ये सही नहीं है। मैंने भी इसे ट्राई किया लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसके बारे में एक रिसर्च भी हुआ था कि 9 सेकंड से 70 सेकंड के लिए अगर आप किसी भी विषय विचार को मन में रखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं तो वो सच हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से वर्क नहीं करता क्योंकि ये जानकारी अधूरी है। आइए इन सभी चीज़ों को समझते हैं। इस तकनीक को समझने और इसे यूज़ करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, किसी भी विचार या इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए उस विचार या इच्छा को एक ऐसे स्टेट में लाना कि जहाँ से उस विचार में पर्याप्त आकर्षण की शक्ति पैदा हो सके। मतलब आपकी अपनी इच्छा या उस विचार को बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी नेगेटिव कनेक्शन के आप इस इच्छा पर और उसके होने पर ट्रस्ट करें। और दूसरा पॉइंट है, उस विचार को एक निश्चित समय तक बनाए रखना। 172 नियम कुछ ऐसा है जिसे आप अपने जीवन में कहीं पर, किसी भी साइट पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नई कार खरीदना, रिश्ते को प्यार में बदलना, शादी करना, मनी, बिजनेस, कोई भी विषय आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यह नियम बिल्कुल एक कार्ड की तरह है जिसमें रिजल्ट पाने के लिए एक ठहराव की ज़रूरत है। इसीलिए इस नियम को करने के लिए आपको अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होगी। अब समझते हैं कि यह तकनीक काम कैसे करती है। मैंने सबसे पहले 1 सेकंड के बारे में ब्राउन हिक्स के बुक में रीड किया और उनके अनुसार एक शुद्ध विचार या इच्छा पर अगर कोई व्यक्ति 17 सेकंड ध्यान केंद्रित करता है तो 17 सेकंड में आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी इच्छा को गति मिलती है। लेकिन यह वास्तविकता में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। 17 सेकंड में विचार को गति तो मिल जाती है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वह पूरी तरह स्टोर नहीं हो पाता है, जिससे उस विचार की कोई भी इमोशन, वाइब्रेशन नहीं बन पाती है।
सबकॉन्शियस माइंड उसे एक नॉर्मल विचार समझ लेता है, जिससे वह इच्छा कभी सच्ची नहीं हो पाती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक निश्चित समय बताने जा रही हूँ। अगर आप उस समय तक अपने विचारों पर स्थिर रहते हैं तो आपकी इच्छा को सच होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ना एक दिन वे आस्तिकता में वे जरूर बदलेगी और वो विश सच होगी। आपको इस तकनीक को करने में सावधानी भी रखनी होगी। तो आइए इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। 17 सेकंड का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति 17 सेकंड के लिए एक विचार पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह 2000 आवर्स के बराबर सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट करता है। और अगर कोई व्यक्ति 34 सेकंड के लिए एक विचार पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह 20,000 वर्किंग आवर्स के बराबर सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति से आगे 51 सेकंड के लिए विचार पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह व्यक्ति लगभग 2 लाख वर्किंग आवर्स के बराबर सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट करता है। अब लास्ट एंड फाइनल, अगर कोई व्यक्ति 68 सेकंड तक किसी भी विचार पर इच्छा पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह इच्छा विचार रियलिटी में बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 68 सेकंड 2 मिलियन वर्किंग आवर्स के बराबर है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक आदर्श समय है किसी भी इच्छा व विचार को रियलिटी में बदलने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप 68 सेकंड तक किसी भी विचार पर फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह 2 मिलियन वर्किंग आवर्स के बराबर काम करती है और वह अविश्वसनीय रूप से इस रहस्य में लग जाती है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन इसे सब नहीं कर पाती है, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का औसत ध्यान करने का कुल समय 8.25 सेकंड। तो मुझे लगता है इसे वह व्यक्ति कर सकता है जो 68 सेकंड तक अपने विचार और इच्छा पर स्थिर रह सके। दोस्तों, अब इसके बारे में इसके साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से विचार और इच्छा से प्रभावित होता है। तभी सबकॉन्शियस माइंड उस इच्छा को, उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार होगा। तो आइए समझते हैं कि एक प्योर थॉट वास्तव में क्या होती है। अब हम समझते हैं कि मुझे जैसे कल सुबह ब्रेकफास्ट में पाइनएप्पल का जूस पीना है। इस जूस में हमें नेगेटिविटी आएगी कि अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो इस एक विषय पर केंद्रित होता है, बस यह पूरी तरह से इमोशनल से भरा हुआ होता है। सबसे बड़ी बात है कि इस विचार को स्ट्रॉन्ग बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे पाइनएप्पल जूस आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि मुझे भी ऐसा नहीं है कि मुझे होने से रोक दे, बस इसे ही एक शुद्ध विश्वास से भरा हुआ विचार कहते हैं। किसी भी इच्छा या विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए ये पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसे कि बस एक विषय में केंद्रित होना चाहिए। हेल्थ, पैसा, प्यार, एग्जाम, जॉब, मनी, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। बस आपको अपने विचारों को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस विश में पूरी तरह से पूरा विश्वास के साथ ये करना है कि मेरा यह काम हो जाएगा। आपकी वाइब्रेशन, आपके विचार के लिए स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो वह तेज गति के साथ वास्तविकता में बदलने लग जाते हैं। तो आप यह आजमा कर देखिए। अगर आपकी कोई भी छोटी सी इच्छा है तो उसे आप 17 सेकंड, उसके बाद 34, इसी तरह से आप टाइम बढ़ाते जाइए। और अगर आपका ध्यान लगने लग जाएगा, सोने से पहले इसे करें, आपको इसके परिणाम बहुत ही जल्द मिलने लग जाएंगे। आप इसे दिन में किसी भी एक समय कर सकते हैं, या तो आप सुबह कर लीजिए या सोने से पहले। इसे करने के 2 मेथड हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। पहला तरीका, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब आपको अपने फ़ोन में टाइमर लगाकर अपने किसी भी विश के बारे में 68 सेकंड तक ध्यान करना है। उस विश के बारे में सोचना है। आप चाहे तो इसे सोने से पहले रिपीट भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप 68 सेकंड तक अपने विश के बारे में अपने विचार लिख सकते हैं, जो एक प्रभावशाली प्रोसेस है, और इसे भी आपको टाइमर लगाकर ही करना है। आप दोनों तरीके एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी विश डबल स्पीड से
रिस्पॉन्स करेगी। दोस्तों, अगर आपकी विश बड़ी है तो आपको 21 डेज़ तक करना है। अगर आपकी विश छोटी है तो आपको इस प्रोसेस को 2-3 दिन ही करना है। तो आप यह विश अवश्य करके देखें और आप इसके रिज़ल्ट जो भी आए आपको उनको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना है कि आपकी विश पूरी हुई या नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट करके अवश्य देखें, आपकी विश अवश्य पूरी होगी। तो इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। नमस्ते। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।